Nature has been thrown into chaos. Chaos. Absolutely chaos. शुरुआत में ऐसा नहीं था. शुरुआत में एक जानवर को दूसरा जानवर से डरना नहीं था. शुरुआत में earthquakes, diseases, ये सब चीज से लोग को डरना नहीं था. But nature has been thrown into chaos. But before this, परमेश्वर ऑलरेडी जानते थे और इसलिए ये सब चीज को भी परमेश्वर फैक्टर कर लिया. इसलिए हम लोग को कभी नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि ये वायरस गवर्नमेंट्स को स्टॉप किया है, कंपनी सपना तोड़ा है, एम्बिशन तोड़ा है, कितना लोगों का जीवन को बीच में ही रोक दिया. खत्म, वो लोग अब हैं ही नहीं. कितने हजारों लोग थे, अब नहीं है ये वायरस की वजह से. हम लोग को एक छोटा सा मिली सेकेंड के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि ये वायरस की वजह से परमेश्वर का प्लान का स्पीड थोड़ा सा भी कम हुआ है. अचानक से नाउ गॉड इज हैविंग टू स्लो डाउन हिज प्लान्स बिकॉज ऑफ द वायरस. नो, परमेश्वर का मूवमेंट इतिहास में कभी भी किसी वायरस या कोई गवर्नमेंट या कोई लीडर की वजह से कम नहीं हुआ. परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है. यीशु मसीह बोले शुरुआत से पिता काम कर रहे हैं. कोई पिता का काम को रोक नहीं पाया है शुरुआत से. नो डिजीज, नथिंग. परमेश्वर का इच्छा को कोई चीज नहीं रोक सकता है. इनफैक्ट कोई भी वायरस या जो कुछ भी क्रिएशन में, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिएशन, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर. ये वायरस एक नेचुरल चीज है. इट फिट्स राइट इनटू इट. इट फिट्स इन द प्लेस विच गॉड हैज फैक्टर्ड फॉर इट. परमेश्वर जो जगह रखे हैं उसी में जाके फिट हो जाता है. ना तो उससे बाहर निकलता है, ना तो वो परमेश्वर का इच्छा को रोक सकता है. और परमेश्वर उस वायरस को भी और ऐसे चीजों को भी अपना इच्छा में एक पार्ट दे देते हैं करने के लिए. गॉड अलाउज इट. गॉड अलाउज इट बिकॉज गॉड हैज फैक्टर्ड केओस आल्सो. पाप की वजह से केओस आया. बट एक विश्वासी जानता है, नीति वचन में 8:29, वहां पे इट्स शोइंग गॉड्स कंट्रोल ओवर नेचर. इट इज नेचर एंड गॉड हैज सेट द लिमिट्स ऑफ नेचर. गॉड हैज लिमिटेड नेचर में हर एक चीज को. गॉड हैज लिमिटेड मतलब अगर परमेश्वर बोलेंगे ये वायरस तुम इससे इस व्यक्ति से उस व्यक्ति पे नहीं जंप करोगे तो वो नहीं जंप करेगा. गॉड कंट्रोल्स नेचर. गॉड टेल्स द सी तुम मॉर्निंग में इतना दूर तक आ सकते हो, नाइट में इतना दूर तक आ सकते हो. गॉड कंट्रोल्स. Tsunami, this, that, everything God controls. God says this much and no further. God allows it. Remember, it is because of sin and this fallen world. We see chaos, but chaos is not in control. That is the point. वचन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं chaos कंट्रोल में नहीं है. It's not कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब कुछ टूट फूट जा रहा है. नहीं, कोई चीज को पकड़ नहीं सकता है. नहीं, परमेश्वर पकड़े हुए हैं. और वचन बताता है कि नेचर फुलफिल्स गॉड्स वर्ड. यू सी दैट फायर, हेल, स्नो, वेपर्स, स्टॉर्मी विंड फुलफिलिंग हिज वर्ड. नेचर goes according to God's commandments. Nature has to obey God. शैतान भी काम नहीं कर सकता है परमेश्वर का अलाउ के बगैर. दैट वी नो, क्योंकि अय्यूब में लिखा हुआ है. हम ये भी बोलेंगे दैट डज नॉट मीन वी आर इन कंट्रोल ऑफ नेचर. ओके, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ नेचर, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ नेचर, कि हम लोग नेचर को हम लोग चला रहे हैं. नहीं, हम लोग मनुष्य नेचर को नहीं चला सकता अपने इच्छा के अनुसार. गॉड कंट्रोल्स नेचर. गॉड कंट्रोल्स.